वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो को थ्रू जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाइव सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जी चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें मतलब है कि आपकी 3-4 किस्म की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और काफ़ी मतलब ज़्यादा तादाद में है। मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। और आपकी इसमें तालीम कितनी चाहिए, उसके बाद एज की लिमिट क्या है, और किस किस जो है वो सूबे की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह सारी बात बताता हूँ। सबसे पहली जो हमारे पास वैकेंसी है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में जो क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस आपका चाहिए वो है जी इंटरमीडिएट, मतलब है कि एफ़ए या एफएससी आपकी तालीम होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, इसमें जो उम्र की हद है वो 18 से 30 साल है, और इसमें 25 सीटें हैं जी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से सीटें हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कोटा वाइज डिटेल्स 3 मेरिट पर हैं, 8 जो हैं सीटें वो पंजाब से हैं। ठीक है, पंजाब जो की 8 हैं उसमें से मेरिट पर हैं 5, एक वुमेन की है, एक माइनॉरिटी की है और एक डिसेबल पर्सन की है। इसके बाद सिंध रूरल से 3 हैं, जिसमें से 2 मेरिट पर और एक वुमेन। एक सिंध अर्बन से मेरिट पर है। उसके बाद के से जो है वो 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 मेरिट पर हैं, एक वुमेन की है और एक डिसेबल पर्सन की है। उसके बाद बलूचिस्तान से जो है वो टोटल 3 हैं, जिसमें से 2 मेरिट पे और एक वुमेन की है। ठीक है, एक गिलगित बल्तिस्तान से, एक एजेके से और एक एक्सफाटा से है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी हमारे पास वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है या मतलब तालीम है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, बैचलर्स मतलब कि आपके पास बीए या बीएससी की तालीम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो उम्र की हद है वो 18 से 30 साल है। इसमें एक वैकेंसी है और ये पंजाब से ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट की है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट में भी आपकी जो तालीम है वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स इसमें जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें उम्र की हद जो है आपकी 18 से 30 है, एक सीट है जी ये मेरिट पर है। उसके बाद यूडीसी की वैकेंसीज़ हैं, जिसको अपर डिविजनल क्लर्क कहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो तालीम चाहिए जी वो इंटरमीडिएट मतलब है कि एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर के हवाले से नॉलेज होना ज़रूरी है। 18 से 30 साल जिसमें जो है वो एज की लिमिट है, और 4 ये टोटल सीटें हैं, एक मेरिट पर, 2 पंजाब से हैं जी, एक एक्स फाटा से। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है एलडीसी की। एलडीसी में मतलब कि लोअर डिविजनल क्लर्क की है। ठीक है, इसमें जो तालीम आपकी चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए, और मिनिमम टाइपिंग की स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर के हवाले से नॉलेज होना ज़रूरी है आपके पास। एज की लिमिट 18 से 30 है, और टोटल इसमें जो असामियाँ हैं जी वो 12 हैं। ठीक है, इसमें आगे मतलब कोटा वाइज मैं आपको बताता हूँ डिटेल। मेरिट पर हैं 2, पंजाब से 5 हैं, जिसमें से 3 मेरिट पर, एक वुमेन की और एक माइनॉरिटी की है। 2 सिंध अर्बन से हैं जी, एक बलूचिस्तान, एक एक्स फाटा और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारी वैकेंसीज़ की डिटेल समझा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, अप्लाई की जो लास्ट डेट है जी वो 21 फरवरी 2023 है। ठीक है जी, 21 फरवरी 2023 तक आप लोग ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट मेंशन अबव इंक्लूड 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल अबव पोस्ट। ठीक है, 5 ईयर्स की इसमें एज की रिलैक्सेशन ऑलरेडी शामिल कर दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ जी। ऑनलाइन जो वेबसाइट है, ठीक है, वो njp.gov.pk है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई इसमें करना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जो है वो आप जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, एनजेपी की मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वेबसाइट पे आपको लेके जाके, ये वेबसाइट है जी। ठीक है, एनजेपी की, तो मैंने ऑलरेडी जो है ये वैकेंसीज़ ओपन की हुई थी।
तो आप ये देख सकते हैं जी, जॉब्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें देख सकते हैं यूडीसी की, एलडीसी की, रिसर्च असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट की, ठीक है। इसमें आगे आप देख सकते हैं राइट साइड पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ या व्यू जॉब डिटेल्स, ठीक है। जॉब की डिटेल अगर आपने देखनी है वन बाय वन तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि लॉग इन या साइन अप, ठीक है। अगर तो आपकी आईडी बनी हुई है इस वेबसाइट पे तो ठीक है, नहीं तो आपको पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने का कोई मुश्किल तरीका कार नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इस पर क्लिक किया है तो इस तरह का जो है वो एक विंडो ओपन होगी। तो अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पर, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना पासवर्ड मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट करें और साइन इन हो जाएं, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको आई थिंक कंप्लीट डिटेल समझा दी है। फिर भी मेरे भाई किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो इस वीडियो में, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद जो है वो इस हवाले से गाइड कर दूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।